हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये जो चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है ये इजीएस्ट टॉपिक है एंड इट्स वेरी स्कोरिंग। एडमिशन में हम क्या करते हैं, एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं एंड रिटायरमेंट में आपका एक पार्टनर जो है एग्जिट होता है एंड डेथ में किसी पार्टनर की डेथ होती है। बट यहाँ पे जो है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर मतलब कंप्लीटली क्लोज डाउन ऑफ योर बिजनेस। सी अभी ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीटली एंट्री बेस्ड है, मतलब उसमें आपको एंट्रीज करनी है, एंट्रीज पास करनी है एंड उस अगर अगर किसी के लिए अगर जर्नल एंट्रीज डिफिकल्ट जाते हैं तो उनके लिए डिसोल्यूशन ये इजीएस्ट ऑप्शन है। यहाँ भी आपको इसकी भी जर्नल एंट्रीज पास आपको करनी पड़ेगी बट इसकी एंट्री स्पेसिफिक है जो इजीली आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। अभी डिसोल्यूशन जो है ये एक ब्लेसिंग है 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, बिकॉज इसमें स्कोर करना बहुत ईजी है। स्कोर करना इजी है एंड आप इजीली बहुत इजीली आप ये चैप्टर जो है एक बार से आपको अगर कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होगा। अभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एनपीओ, डिसोल्यूशन ये काफी स्कोरिंग है। यहाँ पे एरर होने के चांसेस जो है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। अब तो सबसे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका थियोरेटिकल पार्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये डिसोल्यूशन होता क्यों है। सी अभी यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन दिया है, डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन। जब बिजनेस सारे पार्टनर्स के बीच में जब बिजनेस रिलेशन खत्म होता है, बिजनेस को कंप्लीटली बंद करने का डिसीजन लिया जाता है तो वो उसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। सी व्हेन ऑल पार्टनर when all partner decide to discontinue from partnership firm, it result into dissolution of partner. The relationship between partners is referred as partnership, while all partners collectively are called firm. Dissolution of firm is different from dissolution of partnership. See, अभी dissolution of firm और dissolution of partnership ये दो जो है साउंड ये सेम हो रहा है। पार्टनरशिप डिसॉल्व होना मतलब फर्म डिसॉल्व होना ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप डिसॉल्व होना मतलब पार्टनरशिप जो है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, मे बी वो पार्टनरशिप जो है वो रिकंस्टिट्यूट हो एंड देन वो वापस मतलब देन वो बिजनेस जो है वो कंटिन्यूड रहे। बट यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब कंप्लीटली क्लोज डाउन ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स बोल सकते हैं बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं बोल सकते हैं बिकॉज अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो रिकंस्टिट्यूट, जैसे रिकंस्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कोई नए पार्टनर को एडमिट करना है तो हम हमारा पार्टनरशिप क्या होता है, रिकंस्टिट्यूट होता है। एक नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पुराना हिसाब किताब है उसे बंद करके फिर देन एग्रीमेंट वगैरह सब नया बनता है, देन आपका पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंटिन्यू होता है। देन उसके बाद रिटायरमेंट में एक पार्टनर का एग्जिट होता है, देन उसका सारा आपको क्या करना पड़ता है, उसके जो भी शेयर है जितना भी उसका अमाउंट जो है वो ड्यू है वो सब कैलकुलेशन होता है। देन फिर पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू होती है एंड डेथ में किसी एक पार्टनर की डेथ होती है तो फिर उसका भी आपको क्या करना पड़ता है, चीजें क्लोज करनी पड़ती है एंड देन बिजनेस कंटिन्यू होता है। बट डिसोल्यूशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन में कंप्लीटली आपका बिजनेस जो है वो बंद होने के स्टेज पे है, वो कंप्लीटली बंद हो जाता है। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, से इन लीगल टर्म्स डिसोल्यूशन हैज मल्टीपल मीनिंग। अ वर्ड डिसोल्यूशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डिसोल्यूट means a dissolving of something. Dissolution is the last stage of closure of business. ये जो टर्म है डिसोल्यूशन एक लैटिन टर्म से आया है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। डिसोल्यूशन जो है ये फाइनल स्टेज है एंड इसके बाद आपका बिजनेस जो है वो कंप्लीटली क्या होता है, आपका बिजनेस जो है कंप्लीटली बंद हो जाता है। अभी डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन, सी द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एंडिंग एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एग्रीमेंट। The dissolution of partnership indicate the discontinue function as a firm. Dissolution मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है, फर्म है, वो डिसकंटिन्यू हो रही है, वो आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली है। सी अभी नेक्स्ट, सी डिसोल्यूशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सी हमने
जब हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, तो जब पार्टनरशिप हमने देखा है, पार्टनरशिप पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप बाय विल, पार्टनरशिप लाइक पार्टनरशिप जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, पर्टिकुलर वेंचर के लिए होता है। तो ये सब सर्कमस्टेंसेस में से अगर पार्टनरशिप जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है एंड वो टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है, तो पार्टनरशिप क्या होगा, वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, वो पार्टनरशिप, वो बिजनेस वहीं पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मतलब ये सब चीजें हमने क्या की है, देखी हुई है। अभी यहाँ पे डिसोल्यूशन के रीजंस बताए हैं। सबसे पहला है बाय वॉलेंट्री एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ। सी सारे पार्टनर्स ने वॉलेंट्रली एक साथ मिलके बिजनेस को क्या किया है, डिसॉल्व करने का फैसला कर लिया है, डिसॉल्व करने का डिसीजन ले लिया है। मतलब सारे पार्टनर्स ने मिलके बिजनेस को डिसोल्यूशन का डिसीजन लिया है। ये एक वॉलेंट्री एक्ट है जिसमें सारे पार्टनर्स का क्या है, कंसेंट है, जो वॉलेंट्रली अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। अभी नेक्स्ट है व्हेन द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज एक्सपायर्ड। जैसे मैंने बोला था ना, पार्टनरशिप पर्टिकुलर टेन्योर के लिए होता है, टाइम पीरियड के लिए होता है। तो वो टाइम पीरियड जब खत्म होता है तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाती है, पार्टनरशिप एज वेल एज बिजनेस भी क्या होता है, बंद हो जाता है। Partnership can be dissolved after completion of particular venture for which it was formed. See, किसी एक पर्टिकुलर वेंचर मतलब किसी एक प्रोजेक्ट के लिए किसी एक प्रोजेक्ट के लिए ये पार्टनरशिप जो है फॉर्म हुई थी। मतलब दो अलग अलग फर्म्स, दो अलग अलग कंपनीज किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, दो कंपनीज क्या हुई थी, साथ में आई थी। एंड वो प्रोजेक्ट कंप्लीट, देन उनका वेंचर भी क्या हो जाएगा, उनका पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप, उनका जो पार्टनरशिप है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब वहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन। सारे पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, कोई एक रह के, मतलब कोई एक पार्टनर जो है वो सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हुए हैं। इंसॉल्वेंट मतलब उनके पास कोई पैसा नहीं बचा है, कंप्लीटली वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, एक्सेप्ट वन। तो ये सिचुएशन में भी क्या होगा, पार्टनरशिप जो है वो बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस जो है बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन। कि अगर जो आपका बिजनेस है अगर वो इलीगल है, अनलॉफुल है, तो उसका एंड रिजल्ट जो है वो डिसोल्यूशन ही होता है। मतलब वो लीगल एक्शन लेकर वो क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो अगर कोई इलीगल एक्टिविटी, अनलॉफुल अगर एक्ट है तो वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एक्ट कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज। सी पार्टनरशिप एक्ट विल, सी पार्टनरशिप एक्ट विल मतलब सारे पार्टनर्स ने विल बेस्ड जो है, विल बना, मतलब सारे वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो सबके मर्जी से एट विल है। तो अगर ऐसे पार्टनरशिप को अगर डिसॉल्व करना है तो प्रायर 14 डेज, मतलब 14 डेज नोटिस देकर इस तरह के पार्टनरशिप को हम क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। सी अभी डिसोल्यूशन का रीजन हमने जान लिया है। ये एक वॉलेंट्री एक्ट हो सकता है, ये एक वॉलेंट्री एक्ट हो सकता है। कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड के बाद पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। देन अगर किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए अगर पार्टनरशिप फॉर्म हुई है तो वो मतलब डिसॉल्व हो सकता है। देन अगर ये कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई इलीगल एक्टिविटी अगर हो रहा है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाएगा। देन सारे पार्टनर्स जो है वो इनसॉल्वेंट हो गए हैं एक्सेप्ट वन, तो ये सिचुएशन में भी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। एंड सी लास्ट वन क्या है, पार्टनरशिप एट विल। जो पार्टनरशिप एट विल है, जो विल के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म हुई है, वो 14 डेज नोटिस देकर वो भी क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है, इन एडिशन टू अबव सर्कमस्टेंसेस ऑनरेबल कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन लीगल ग्राउंड्स, गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट, पार्टनर्स बिकम अनसाउंड, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। सी इन एडिशन, मतलब ये सारे सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग सिचुएशंस हमने देख लिया है जिसमें पार्टनरशिप क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। सी अभी उन सबके एडिशन में एक और है, ऑनरेबल कोर्ट जो है वो पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व करने के लिए अगर डिसीजन लेती है कि वो जो ऑनरेबल कोर्ट है, इट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो वो ग्राउंड पे भी कोर्ट भी क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है बिजनेस को डिसॉल्व करने का। अभी नेक्स्ट है
difference between dissolution of partner and dissolution of firm. See, dissolution of partner and dissolution of firm, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के बाद भी पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो कंटिन्यू कर सकता है, बट वंस जो बिजनेस है अगर वो डिसॉल्व हो गया तो फिर मतलब वो लास्ट स्टेप है, एंड बिजनेस अगर डिसॉल्व होने के बाद किसी भी तरह की पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती है। अब इसी पहला जो पॉइंट है मीनिंग, इट मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना इज नॉट इक्वल टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब यहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुई है, पार्टनरशिप जो है खत्म हुई है, बिजनेस खत्म नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड इट इंप्लाइज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ है तो दैट मीन्स कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हुआ ही है। अभी नेक्स्ट है नेचर। द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री, द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज वॉलेंट्री और कंपल्सरी। सी नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सी पार्टनरशिप जो है वो वॉलेंट्री एक्ट है, एंड डिसोल्यूशन जो है वो वॉलेंट्री एक्ट के साथ साथ कंपल्सरी एक्ट भी है। नेक्स्ट है continuation of business. Business continue, however the partnership is reconstituted. Business discontinue completely. See, dissolution of मतलब पार्टनरशिप खत्म होने के बाद भी बिजनेस क्या हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होके, बट वंस द बिजनेस इज डिसॉल्व तो बिजनेस डिसॉल्व होने के बाद बिजनेस कंप्लीटली क्या होता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, कंप्लीटली बंद हो जाता है। अभी नेक्स्ट है it require revaluation of asset liabilities for reconstitution. See, it require revaluation, it require realization. See, अभी dissolution of partners में क्या होता है, dissolution of partnership, dissolution of partners में क्या होता है, अगर एक नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं या फिर किसी पार्टनर की डेथ होती है या फिर पार्टनर रिटायर होता है तो हम रीवैल्यूएशन करते हैं, सारे असेट्स एंड लाइबिलिटी को रीवैल्यूएशन करते हैं, देन उसको ट्रांसफर करते हैं, एंड देन मतलब वो सारी चीजों को हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन हम करते हैं सब असेट्स लाइबिलिटी की, बट डिसोल्यूशन में क्या होता है, रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन ऑफ असेट। जो असेट्स हैं हम उसको क्या करते हैं, बेचते हैं, एंड वो जो भी पैसा हमें आता है हम उसे सारी लाइबिलिटीज पे करते हैं एट द एंड। देन मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है कि रियलाइजेशन होता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज का। ऑन द अदर हैंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन होता है असेट एंड लाइबिलिटी का। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन होता है, मतलब रियलाइजेशन मतलब सारे असेट्स को हम क्या करते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, देन उसे सेल करते हैं, लाइबिलिटीज को पे करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है, रीवैल्यूएशन होता है, रियलाइजेशन नहीं होता है, रीवैल्यूएशन होता है। सारे असेट्स लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। कभी कभी कोई असेट की जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट हुई होती है, कभी वैल्यू जो कम हुई तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट हम वहां पे मेंटेन करते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली असेट्स को रियलाइज करते हैं, मतलब सेल कर देते हैं। अभी नेक्स्ट है फाइनल क्लोजर ऑफ बुक। इट डज नॉट रिक्वायर फाइनल क्लोजर, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, बट इट नेसेसिटेट फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। से यहाँ पे फाइनल क्लोजर नहीं होता है, बिकॉज बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होता है एंड पार्टनरशिप जो है वो रिकंस्टिट्यूट होती है, बट डिसोल्यूशन में फाइनल क्लोजर इज रिक्वायर्ड। A court order cannot dissolve partnership. A court order can dissolve firm. कोर्ट ऑर्डर से किसी पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती है, बट कोर्ट ऑर्डर से पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व हो जाता है। अभी नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। See, when firm is dissolved, all assets are realized and the proceeds from it are to be paid for liability of partnership firm. According to India Partnership Act 32 Section 48, the liabilities are paid as per the order given below.
सी जब फर्म डिसॉल्व होता है, फर्म डिसॉल्व होता है तो हम असेट्स को क्या करते हैं, असेट्स को हम रियलाइज करते हैं। जैसे हमने डिस्टिंग्विश में भी देखा था, असेट्स को रियलाइज करने का मतलब असेट्स को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, सेल करते हैं। एंड जो भी उसका उसको रिलीज करने के बाद जो भी उसकी प्रोसीड्स आती है, मतलब जो भी पैसे आते हैं, तो हमें क्या करना रहता है, हमें लाइबिलिटीज पे करनी रहती है। एंड हमें जब लाइबिलिटीज पे करनी है तो हमें लाइबिलिटीज इस ऑर्डर में पे करना होता है। सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस को पे करना होता है, देन आउटसाइड लाइबिलिटी पे होती है, देन बैंक after paying all outsider liabilities there is necessary any surplus cash available to be paid of loan given by partners. If loan are not sufficiently paid, they are entitled to share proportionately. If still surplus cash remain to be distributed among partners in capital sharing ratio. See, अभी इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है? See, जब भी डिसोल्यूशन होता है, जब हम मतलब फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारे असेट्स को क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं। रियलाइज करना मीन्स असेट्स को हम सेल करते हैं, असेट्स को हम बेचते हैं। एंड जो भी पैसे आते हैं, जो भी पैसा उससे जो भी पैसा आता है, तो हमें क्या करना है, हमें लाइबिलिटीज जो है वो पे करनी है। अभी लाइबिलिटीज किस ऑर्डर में पे करना है? सी एज अ बिजनेस में, मतलब जैसे कि बिजनेस में पार्टनर्स हैं, तो सबसे पहले कोई पार्टनर डिमांड नहीं कर सकता है कि मुझे मेरा लोन का पैसा पहले चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे होगा, देन आउटसाइडर लाइबिलिटी पे होगी। अभी आउटसाइडर लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी क्या है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज है। आउटसाइडर लाइबिलिटीज मतलब थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करना है, उसके बाद जो थर्ड पार्टी आउटसाइडर लाइबिलिटीज है वो आपको क्या करना है, पे करना है। उसके बाद अगर कोई सरप्लस अमाउंट बचता है, अगर सरप्लस अमाउंट है, तो पार्टनर्स लोन जो है, लोन को क्या करना है, रिपे करना है। सी अभी अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि जो अमाउंट है वो कम है एंड दोनों पार्टनर्स का लोन है, बट जो अमाउंट अवेलेबल है, अमाउंट जो हमारे पास है वो कम है, तो हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनेट मतलब रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर ए जो है उसका 10,000 है, पार्टनर बी जो है उसका 20,000 है। पार्टनर ए 10,000, पार्टनर बी 20,000, रेशियो क्या है, 1:2। अभी आपके पास जो कैश अवेलेबल कैश है वो 15,000 है, तो हाउ यू आर गोइंग टू पे, तो ये आपको 1:2 के रेशियो में पे करना है। मतलब जो पार्टनर ए है उसको हम 5,000 देंगे, जो पार्टनर बी है उसे हम क्या करेंगे, 10,000 पे करेंगे। तो मतलब ये प्रोपोर्शनेट, इन प्रोपोर्शनेट टू द रेशियो हमें क्या करना है, उनको पे करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, असेट्स को रियलाइज करना है। असेट्स को मतलब जितने भी एसेट्स है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें बेचना है। एंड उसके बाद जो भी प्रोसीड्स आती है, जो भी प्रोसीड मतलब जो भी पैसे आते हैं, तो उसे हमें आउटसाइडर लाइबिलिटीज पे करना है। अभी उसका ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे होगा, देन उसके बाद जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज आउटसाइडर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें पे होगी। उसके बाद बैंक अकाउंट जो है, उसके बाद जो है अगर पैसा बचा है तो पार्टनर्स का जो लोन है वो हमें क्या करना है, रीपे करना है। एंड अगर हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, कम पैसा है, तो इन प्रोपोर्शनेट मतलब अकॉर्डिंगली उनको क्या करना है, पे करना है। अभी ये इसके बाद भी अगर सरप्लस अमाउंट बचा है तो हमें क्या करना है, वो पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर कैपिटल रेशियो। तो सी अभी ये डिसोल्यूशन में आपको एक चीज याद रखना है, डिसोल्यूशन में सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा क्या होगा, सबसे पहले सारे असेट्स को हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एंट्री क्या होगी, सबसे पहला स्टेप असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट।
अब इसको सेकेंड स्टेप क्या है, सी पहला है असेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, सेकेंड लाइबिलिटीज को, सी ये स्टेप्स जो है आप लोग याद रख लो, तो आपको एंट्रीज पास करने में भी आपको इजी रहेगा, एंड जब आपका प्रॉब्लम जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, असेट्स को ट्रांसफर करना है, कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटीज के लिए एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, असेट्स को रियलाइज किया है, उसके बाद हमने लाइबिलिटीज को रियलाइज किया है। असेट को रियलाइज करते वक्त आपको क्या करना है, एक चीज याद रखना है, असेट को रियलाइज करते वक्त, असेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, फिक्टिशियस असेट्स और कैश बैंक जो है, फिक्टिशियस असेट्स एंड कैश बैंक जो है ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, कैश बैंक का एक सेपरेट अकाउंट हमें मेंटेन करना है। अभी नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। सी लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते वक्त आपको एक ध्यान रखना है कि अगर पार्टनर्स लोन, कैपिटल, पार्टनर्स लोन, जनरल रिजर्व, रिजर्व प्रॉफिट, ये सारी चीजें जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हमें एक सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें शो करना है। पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर्स लोन भी हमें क्या करना है, उसके लिए भी अकाउंट शो करना है, पार्टनर्स लोन का अकाउंट मेंटेन करना है। सी बिकॉज पार्टनर्स लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिकॉज जो हमारा यहाँ पे हमने जो ऑर्डर देखा है, सबसे पहले हमें रिजोल्यूशन एक्सपेंस पे करना है, देन हमें आउटसाइडर लाइबिलिटी पे करना है। ये रीजन की वजह से पार्टनर्स लोन जो है उसका एक सेपरेट अकाउंट आपको दिखाना है। इससे ये दोनों होने के बाद और फिर आपको जो जनरल रिजर्व है तो उसे क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन आपकी जो देन उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करना है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करने की एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। देन जब आपका असेट रियलाइज होगा, असेट मतलब जब आप असेट बेचोगे तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सी अभी जैसे हमने देखा है पैसा आता है, अगर समझो कोई हमने मशीन बेचा है एंड कोई अगर हम असेट सेल कर रहे हैं तो एंट्री हमारी, बिकॉज दोनों रियल अकाउंट है तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश टू मशीनरी अकाउंट, कैश टू फर्नीचर अकाउंट। सी बट यहां पे हमारा एंट्री जो है, जब आप असेट को रियलाइज करोगे तो हमारा एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट, कैश बैंक, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। से ऐसा क्यों है, ऐसा है बिकॉज हमने सारे असेट्स को क्या किया है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो एंट्री क्या होगी, कैश बैंक टू रियलाइजेशन। अगर हम कोई लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अगर आप लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे स्टेप्स याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेट को रियलाइज करेंगे, असेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देन लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जो भी जनरल रिजर्व है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड आफ्टर दैट आपका असेट्स को रियलाइज होगा तो पैसा आएगा कैश बैंक टू रियलाइजेशन। देन लाइबिलिटीज, थर्ड पार्टी जो लाइबिलिटी है उसको हम क्या करेंगे, उसको पे ऑफ करेंगे। देन अगर आपको ये डिसोल्यूशन करते, डिसोल्यूशन के बाद अगर आपको डिसोल्यूशन में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स में वो भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसको आपको क्या करना है, क्लोज करना है। एंड लास्ट में आपका जो कैश बैंक है, कैश बैंक क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा।
अभी हमारे माइंड में आएगा कि हमको बैलेंस शीट नहीं बनाना है। जी नहीं, हमको बैलेंस शीट नहीं बनाना है क्योंकि बिजनेस हमारा कंप्लीटली क्या हो गया है, बिजनेस हमारा क्लोज हो गया है, तो इसकी बैलेंस शीट नहीं बनेगी। अभी नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन। हम इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।